आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। बेखबर, आप भी बेखबर होते हैं। आप खबर पढ़ते हैं अखबार में, सुबह उठते ही चाय की चुस्कियों के साथ आप खबरें पढ़ते हैं, लोकल पेपर, और दोपहर के बाद शायद नेशनल पेपर, और टाइम लगे शाम को टेलीविज़न पे भी खबरें देखते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सोशल मीडिया में पढ़ते भी हैं, लेकिन नकारा करके छोड़ देते हैं। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी खबरें होती हैं। हमारी बिल्डिंगें, हेरिटेज बिल्डिंग, मुबारक मंडी, बागे बहू जो किला है, वो इस तरह की और भी ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो हमारी अलग जगहों पे हैं, लेकिन वहाँ पे उन चीज़ों का साम संभाल नहीं है, कोई देखता नहीं है। सरकारी तौर पे बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन कहाँ किया जा रहा है उससे हम बेखबर हैं, आप भी बेखबर हैं। आज का सेगमेंट हमारा इन्हीं चीज़ों पे है। हमारी जो हेरिटेज बिल्डिंग है उनकी रेख देख पे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनकी रेख देख करना, खाली सरकार का ही नहीं है। तो इस पैनल पे हमारे साथ आज हैं चाचा खबरी, बुआ चुगली और भट्ट साहब। प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। दिल का सौदा हुआ। चाय तो जबरदस्त बनी है यार। चांदनी बिस्कुट नहीं खाना यार। हट बे। छोड़ यार। मैं भी खाऊं? खा लूं? मैं नहीं लाया है। मजाक था। यार ये बुआ नहीं आई अभी तक, पता ही नहीं कहाँ रह गई आज। आ जाएगी। उसकी याद में तो चाय भी रखी है, अगर नहीं आएगी ना तो मैं पीऊंगा। मजाक था। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ओह वाह वाह, ये क्या हो गया? ये कैसे लग गई तेरे को? हैं? ये हुआ क्या? अबे बोल, मुंह खोल, हुआ क्या? बुआ की तो हालत खराब हो गई। लो बुआ, चाय पियो। लो बिस्कुट भी खाओ। हाँ, पियो पियो, चाय पियो, चाय नूनदार बिस्कुट है, नूनदार। पियो पियो, आराम से पियो। चीयर्स चीयर्स बुआ, पियो चाय पियो। अगर स्ट्रा के साथ चाय पी जा सकती तो क्या ही बात थी चाचा। फिलहाल तो कप उठाकर मुंह तक भी नहीं ले जाया जा सकता, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाय माए। बुआ यार, मेरे को एक बात बता, पिछले हफ्ते ही तो तुम मिली थी, तब तो तेरी ये नर नहीं फूटी थी, अब कैसे फूट गई? नहीं। अरे मतलब तब तेरी बाजू ठीक थी, अब कैसे ये टूट गई? हैं? हुआ क्या? मसला क्या है? अरे भट्ट साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने भांजे को घुमाने ले जा रही हूँ मुबारक मंडी पिकनिक के लिए। अच्छा, पिकनिक। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है पिकनिक शिकनिक जाने की, घर में बैठा करो। बुढ़ापा वाकई बड़ी बुरी चीज है। अरे मैं अपने बुढ़ापे की बात नहीं कर रही चाचा। भूल गए पिछले साल जब आप बागे बहू गए थे, फिसल कर गिर गए थे। आपको घर पर आराम से बैठना चाहिए। अरे तो इसमें उम्र कहाँ से आ गई मेरी? और मैं फिसला नहीं था, समझे? वो तो बरसात का मौसम था और फर्श पर पानी गिरा हुआ था, इसलिए बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा। उसकी वजह से फिसला था मैं। और इसमें उम्र कहाँ से आ गई? और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो? मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि तुम ही तो कह रही थी कि बुढ़ापा बड़ी बुरी चीज है। बुढ़ापा और मुझे टच वुड, आई माए, बुढ़ापे से पहले तो मुझे अभी बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी हुई है। हाँ, दिख रही है तुम्हारी जवानी। बहुत टाइम है बुआ तुम्हारे पास, बहुत टाइम। बुढ़ापा तो आपसे मीलों दूर है, दूर है, दूर। अरे आप दोनों को तो बस 24 घंटे मजाक सोचता है। मैं अपने बुढ़ापे की बात नहीं कर रही थी, मैं तो उस मुबारक मंडी की बात कर रही थी।
मुबारक मंडी की मतलब मतलब देखो चाचा, बुढ़ापा आए इंसान को और इल्जाम लगाओ बेचारी इमारत पे। तेरी इमारत की मेरा मतलब तोड़ दी इमारत की खिड़की तूने। सॉरी मतलब इल्जाम लगाओ बेचारी इमारत पे। ऐसा थोड़ी चलता है यार बुआ, यार ये सब चीजें मुकम्मल नहीं होती यार, ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, सच बोलना चाहिए हमेशा। हाँ। अरे मैं अपने भांजे को घुमाने ले गई थी वहां पर मुबारक मंडी में, और वहां की एक इमारत मुझ पर गिर पड़ी। और वहां की इमारत का तो डामाडोल हो चुका है। अरे इमारत गिर पड़ी? कब, कहाँ, कैसे, किस पर, क्यों? अरे मुझ पर। तुम पर? अब मगर गिरी तो गिरी कैसे? अरे बताया ना कि मैं अपने भांजे को घुमाने ले गई थी वहां पर, और वहां का एक झरोका मुझ पर गिर गया। अच्छा, झरोखा गिर गया तुम पर। मतलब हाँ वही मतलब तुम्हारे कहने का जो है वो ये है कि गलती सारी है इमारत की। मतलब जो तुम्हारे ऊपर गिर के आ गई, ठीक है, मान लेते हैं कि सारी गलती उस इमारत की है। चाचा एक चीज सोच, अगर इफ इन केस इसका केस लग जाता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, भाई इमारत की बात है, सुप्रीम कोर्ट में ही लगना चाहिए। अगर इसका केस लग जाता है तो इस केस का टाइटल क्या होगा? सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। वैसे तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं तो तुम लगाओगे। अब मेरा मतलब है इस केस का मतलब होगा, अब मेरा मतलब है इस केस का टाइटल होगा बुआ वर्सेस मुबारक मंडी। अरे भला मैं क्यों केस करने लगी इमारत पर? केस तो मुझे उन लोगों पर करना चाहिए जो इमारत का ऐसा हाल कर देते हैं, और ये हाल तो इसका ख्याल तो गवर्नमेंट को रखना चाहिए। आइडिया। और ये इमारत तो 1825 में बनी थी, और 1945 तक तो इसका इतना अच्छा हाल था। 45 नहीं, जितना भी 1925 तक तो वहां पे राजा महाराजों का दरबार लगता था। अरे वही, कितना अच्छा जमाना था तब। क्या शान होती थी इस इमारत की। आइडिया। मैं मेरे पास एक आइडिया है। बुआ तुम चाहो तो लाखों में खेल सकती हो, मगर उसके लिए थोड़ा हिस्सा मुझे भी देना पड़ेगा। वादा करो। बसानी और भिखारी पहले आगे कटोरा लेके। अपनी बात मत कर। मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हाँ, इस हिस्सा किसको चाहिए था? अरे कैसे पैसे और कैसा इनाम? देखो बुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? झरोका गिरकर। इमारत में घूमते वक्त, तो गोया इमारत में घूमते वक्त अगर तुम्हें चोट लगी तो ये लापरवाही है इमारत की हिफाजत करने वाली सरकार की। तो तुम अगर सरकार पे केस कर दो तो तुम्हें मुआवजे में लाखों रुपए मिलेंगे। क्या लाखों रुपए मिलेंगे? हैं? कल को फिर मैं भी कहूंगा कि मैं बहुफोर से जा रहा था, वहां पे मेरे को एक खिड़की सर पे गिर गई, तो मेरे को भी मुआवजा दो, मेरे को भी लाखों रुपए दो। ओ ऐसा थोड़ी होता है यार, कैसी बातें करता है चाचा यार तू। यार ऐसी चीजों की मरम्मत और हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों की ग्रांट मिलती है। हाँ, बहुत करोड़ों की ग्रांट मिलती है। वो इनकी हिफाजत तहे दिल से करते हैं, इतनी अच्छे से करते हैं कि कोई चीज गिर ही नहीं सकती है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा वो इतने पैसे लगाने के बावजूद बुआ को मुआवजा दे दे? ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कुछ भी। अरे चाचा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चाचा क्या सच में मुझे पैसे मिलेंगे? कितना पैसा लगा रहे हैं वो इमारत पे, वो तो बुआ का हाथ देखकर पता ही चल रहा है। बिल्कुल। और वैसे भी कितनी बिल्डिंग है इस शहर में, मतलब इस शहर को छोड़ो, इस शहर के पूरे वर्ल्ड में कितनी बिल्डिंग्स है, मतलब अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यार ताजमहल की बात ले लो, ठीक है, लोगों ने तो उसको भी नहीं बख्शा है, वो तो फिर भी वर्ल्ड का वंडर है। लोग वहां जाते हैं और अपना नाम गड़ाते हैं और लिखते हैं वहां पे राज लव सिमरन शर्मा जी वॉज हेयर, गुप्ता जी वॉज देयर, ऐसी तस्वीरों से उसको लिशकाते हैं। तो क्या बोले लोगों को, उनको फिक्र ही नहीं खसता है यार। अरे पर मैंने तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनाई, मैं तो अपने भांजे को घुमाने लेकर गई थी। बेचारा जब से स्कूल बंद हुए हैं घर पर बैठ बैठ कर परेशान हो गया था, बस उसी को घुमाने लेकर गई थी। मेरा तो मानना है
कि इस पेंडेमिक के बाद भी ये इमारतें बंद रहनी चाहिए, वरना पता चला मैं कहीं घूमने गया और कोई मुगलों का झरोका मेरे ऊपर भी गिर गया। यार चाचा एक बात तो है, अगर ऐसे कामों मतलब ऐसी मरम्मत हो रही है, जो काम हो रहे हैं इनका काम वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर उधर बोर्ड क्यों नहीं लगा देते हैं सीधा ही एक सिटे होम सिटे से, और बात ही मुकल जाएगी, वहां पे टेंशन ही नहीं होगी, लुत्फ होगा। फिर बोलते हैं भट्ट साहब बातें करता है, और भट्ट साहब बातें करे तो क्यों नहीं करे, फिर भट्ट साहब कुछ बोले सच वो गवारा नहीं, झूठ बोले वो गवारा नहीं, फिर बोलते हैं भट्ट साहब बातें कांगड़ी चुप कर। अरे जैसे ही सब ठीक होगा मैं तो वापस जाऊंगी और एक अंडर रेनोवेशन का बोर्ड भी लगवाऊंगी, ताकि जैसे मुझ पर एक झरोका गिरा किसी और बेचारी दूसरी औरत पर न गिरे। बुआ ध्यान रख पहले तो अपने इस हाथ का, कहीं तेरे ऊपर ना लग जाए अंडर रेनोवेशन का बोर्ड तेरी ये हाल देख कर।